जब भगवान ने अपनी वाम हस्त की कनिष्ठिका उंगली पे गिरिराज उठाया ना मेरे भाई बहन, तब भगवान के एक सखा ने पूछा, हे कन्हैया, तूने इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन को, वो आज 21 किलोमीटर का है लेकिन द्वापर युग में ज्यादा था इससे, ये तो तिल 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 घट रहा है गिरिराज गोवर्धन, लेकिन तब ज्यादा था। तूने इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन को तूने धारण किया, इसका रहस्य क्या है? इतना बड़ा गिरिराज तूने उठाया, इसके पीछे क्या रहस्य है? एक सखा ने भगवान से पूछा। तब भगवान ने कहा उस सखा से, इसमें मेरा कोई पराक्रम नहीं है, इसमें मेरा कोई पराक्रम नहीं है। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन कर्यो सहाय। भगवान क्या कह रहे? कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपिन कर्यो सहाय। श्री राधा रानी की कृपा थे मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान कह रहे सखा से कि तुम सारे ब्रजवासियों का मैंने चुरा चुरा के माखन खाया। भगवान ने कल देखी ना हमने माखन चोरी की लीला। तुम सब ब्रजवासियों का चुरा चुरा के माखन खाया तो मेरा बल बढ़ गया, मेरी शक्ति बढ़ गई। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन कर्यो सहाय। कछु आप सब लोगों का इतना प्रेम, इतनी शक्ति मुझे मिल गई, आप सबके प्रेम से, श्रद्धा से मुझे इतनी शक्ति मिल गई। और क्या कहते हैं भगवान? सबसे महत्वपूर्ण बात, श्री राधा रानी की कृपा थे मैंने गिरिवर लियो उठाए। और सच में राधा रानी वहां आई थी, वहां खड़ी थी। भागवत जी में वर्णन नहीं है ऐसा, लेकिन अन्य ग्रंथों में वर्णन आता है कि श्री राधा रानी भी वहां पर आई थी, खड़ी थी, और भगवान को गिरिराज उठाने में राधा रानी ने भी अपनी कृपा दृष्टि से सहायता की थी। तो भगवान बोले इसमें मेरा अकेले का कोई पराक्रम नहीं है, ये सब आप सब लोगों की वजह से, आपके प्रेम की वजह से यह सब हो पाया। और लगातार 7 दिन 7 रात्रि तक 7 वर्षीय कन्हैया, 7 कोस का गिरिराज गोवर्धन, 7 कोस का भगवान भी 7 वर्ष के, और 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने लगातार गिरिराज गोवर्धन को अपने तर्जन छोटी उंगली पे उठा के रखा। सारे सखा ग्वाल बाल, सारी गोपिया, नंद बाबा, यशोदा मैया सब लगातार टकटकी लगाए भगवान का दर्शन कर रहे थे, लगातार प्रभु को निहार रहे थे। किसी को कोई भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, कोई सोया नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब लगातार टकटकी लगाकर प्रभु की ओर देख रहे थे। और हमने एक ऐसी कथा सुनी है कि यशोदा मैया प्रतिदिन कन्हैया को 8 बार कुछ न कुछ प्रसादी बनाकर पवाती थी, कन्हैया को खिलाती थी प्रतिदिन 8 बार। 3 घंटे का एक प्रहर होता है ना, एक प्रहर बोलो, एक याम बोलो, 8 याम या 8 प्रहर, तो 3 घंटे का एक प्रहर, तो 24 घंटे में 8 प्रहर हुए। तो 8 बार मैया कुछ न कुछ बना के कन्हैया को खिलाती थी। अब 7 दिन तक कुछ भी नहीं, कुछ बना ही नहीं, कुछ खिलाया ही नहीं, तो 8 7 56, तो मैया ने एक साथ 56 भोग बनाए और कन्हैया को पवाया। तभी से 56 भोग जो लगता है ना भगवान को, 56 भोग दिवाली के बाद जो अन्नकूट होता है 56 भोग लगते हैं, तभी से यह नियम आरंभ हुआ।